हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे कल के लिए। कल है फ्राइडे और उससे पहले भी कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे। और सबसे पहले मेरा ये कहना रहता है कि ये वीडियो ओनली फॉर मेरा एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है। ठीक है, तो आपका पैसा है, आप रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ ओनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके लिए। ठीक है, और एक ट्रेडर होने के नाते आप लोगों को देखना भी चाहिए। तो बात रही मार्केट अपसाइड भागने का मूव देने का कारण ये था कल कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध बंदी हो जाएगी। ठीक है, ये खबर आ रही थी, लेकिन खबर अभी तक बरकरार है। लेकिन उसमें कहते आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? फ्रांस। एमैनुअल मैक्रोन जो है उसने कहा कि अगर इनका युद्ध बंद हो जाता है तो वहाँ पे मिलिट्री फोर्स हम लोग तैनात कर देंगे। ठीक है, ये बुरा लग रहा है किसको? रसिया को। और रसिया और यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा था? क्योंकि यूक्रेन जो है नेटो में शामिल हो रहा था। ठीक है, और वो नहीं चाहता रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाए। लेकिन अभी नेटो के चीफ ने क्या कहा? अगर कोई नया देश, जैसे उसने कहा कि अगर कोई नया देश जैसे यूक्रेन अगर नेटो में शामिल होना चाह रहा है तो हम उसे शामिल कर लेंगे। और यही सबसे बुरा लग रहा है किसको? रसिया को। वो नहीं चाहता कि वो नेटो में शामिल हो जाए। ठीक है, बिल्कुल एंटी पार्टी है कौन? रसिया, नेटो के। ठीक है, तो ये रही कहानी। आज मार्केट इसी मामले में मार्केट कोई मतलब डायरेक्शन ठीक से ले नहीं पाया। कल तो ले लिया था, लेकिन ये मतलब न्यूज़ जैसे आता है ना उसके ऊपर इफेक्ट करता है मार्केट। ठीक है, और तीसरी नंबर बात ये है, बुरी खबर है भारत के लिए। क्या? आर्मेनिया जो है वो भारत से तेजस एयरक्राफ्ट फाइटर जेट जो है लेने का बात चल रहा था पहले। अब उसने क्लियरली इस पर बात ही करना बंद कर दिया। क्यों? जब दुबई में हमारा तेजस एयरक्राफ्ट जो है फाइटर जेट जो है दुबई में जो परफॉर्मेंस दे रहा था तो क्रैश कर गया। ठीक है, इसी के चलते मैंने कहा था कि इसके चलते मार्केट भी गिरा था उस दिन। और HAL का हालत देख रहे हैं, बहुत बुरी है। इस बीच ये खबर आई कि वो हमसे इस मामले में बात ही नहीं करना चाहता अब। तो ये बुरी न्यूज़ है। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि फ्रांस का जो राफेल जेट हम लोग ले रखे हैं उसका इंजन, ठीक है, उसका इंजन पहले फ्रांस हम लोगों को नहीं देना चाह रहा था। ठीक है, अब ये है कि फ्रांस जो है अब हमें वो इंजन भी शेयर करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट भी, टेक्नोलॉजी जो भी है वो हमें देंगे। ये रही खुशी की खबर। ठीक है, पहले वो ये सिर्फ फाइटर जेट दे रहा था, उसके जो टेक्निकल जो ये समस्या है व टेक्निकल जैसे कोई चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करना चाहता। अब वो क्लियरली कह दिया कि हम शेयर करेंगे। ये खुशी की खबर है। तो मार्केट अभी इसी बीच है कि कल क्या होगा देख लेते हैं। कल कहाँ तक क्या हो सकता है हम बात कर लेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी निफ्टी 50 के चार्ट पर हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर काम किया है। सपोर्ट को भी काम किया है और रेजिस्टेंस को भी प्रॉपर काम किया है। ठीक है, जैसे मैंने मार्क कर दिया था। ठीक है, तो कल क्या होगा मैं सारे रिमूव कर देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट कहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, रिमूव कुछ खास नहीं करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। मार्केट इसी दौरान रहेगा कल भी। तो मैं देख लेता हूँ। पहले मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है मसला। इसी बीच काम करेगा मार्केट कल भी। आज का क्लोजिंग जैसा है हो सकता है, मान लीजिए निफ्टी आज 10 पॉइंट जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, हो सकता है कल 20-30 पॉइंट है में ही रहे काम। ये बात ध्यान रखना, इतना में रहेगा क्लोजिंग कल का भी। ठीक है, अभी डायरेक्शन कुछ फिर वही मामला कहते नहीं, घूम फिर के फिर से तनाव हो गया, वही कहानी है फिर भी। ठीक है, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है कल। आज जो पड़ा वो तो देख ही रहे हैं कि मार्केट अपसाइड गया, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस तोड़ के ऊपर चला गया था, उसके बाद फिर नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई क्या था? 26,277, लेकिन मार्केट 26,310 तक भी गया था। ठीक है, तो वही है सपोर्ट 26,170 रहेगा। इसको तोड़ता है तो 26,140, यहाँ से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ से आप कॉल के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ देता तो 26,100
10 तक मार्केट दिख सकता है। इसके नीचे जाना कल के लिए मैं नहीं समझता जाए। और अपसाइड की बात करते हैं। देखिए अपसाइड का फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, जहाँ पे रुका हुआ है मार्केट 26,236। यहाँ से इसको तोड़ेगा, गैप अप गैप डाउन में ये सब तोड़ ही देगा। जो भी है इसको तोड़ता है तो 26,282 तक जाएगा। इसको भी तोड़ देता है तो 26,335 तक मार्केट दिखेगा कल। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा कोई बड़ा मूव आए कल। हो सकता है यहीं तक रहे, इसी बीच रह के मार्केट पूरा दिन निकाल ले। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं, क्या कहानी उधर। बैंक निफ्टी तो कमाल कर दिया। देखिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर हूँ। कल जैसे मार्क कर दिया था, मार्केट सब कुछ तोड़ फोड़ के ऊपर चला गया है। ठीक है, बैंक निफ्टी भाई क्या बताएं, इधर रुपया कमज़ोर होते जा रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर तो धमाल मचा रखा है। क्या कहानी है, समझ से बाहर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर तो बिल्कुल कमाल कर रखा है, लेकिन रुपया डॉलर के मुताबिक कमज़ोर होते जा रहा है। अब पता नहीं क्या मसला है भाई, इतना हमें जानना नहीं, हमें ट्रेडिंग करना है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकलना है। ठीक है, चलो मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए मैंने मार्क कर दिया है, मार्केट यहीं तक काम करेगा। सपोर्ट रहेगा 59,637। इसको तोड़ता है तो 59,572 तक दिख सकता है। इसको तोड़ दे तो 59,500 तक, इसके नीचे जाएगा नहीं। ठीक है, अगर अपसाइड की बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस वही है 59,774। इसको तोड़ता है तो 59,864 तक दिखेगा। अगर मामला ऐसा ही रहा, बैंक निफ्टी का जो रफ्तार है अगर बरकरार रहा, तो 60,000 तक मार्केट जाएगा। उसके ऊपर मुझे नहीं लगता जाए। ठीक है, ये रही बैंक निफ्टी की कहानी। सेंसेक्स का देख लेते हैं। देखिए मैंने सेंसेक्स मार्क कर दिया है, पहले का है ये। ठीक है, प्रॉपर काम किया है और मैं सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ, आप लोगों को पता है, प्रॉपर काम किया है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर देखते हैं नई तरीके से क्या होगा कल के लिए। जैसा भी हो, कंफर्म कहना मुश्किल है कि कल क्या हो जाएगा। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया क्योंकि न्यूज़ जो है एवरेज है, ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, अभी कहना मुश्किल है कल क्या होगा, मैं क्लियरली नहीं कह सकता। वैसे भी मेरा अगर मैं अपनी बात करूं तो कल मार्केट पॉजिटिव ही क्लोजिंग देगा, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, मार्केट कल भी पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, मैं नेगेटिव नहीं कहता। हाँ, नीचे आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि बाय ऑन डिप कहाँ से हमें कैरी करना है, कहाँ से कॉल कैरी करना है। ठीक है, कॉल का पोजीशन बनाना है, वो तो कल मार्केट ड्यूरिंग मार्केट में ही पता लगता है ना। ऐसे कहना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान होता है कि हाँ ये चीज़ हुआ है, उसका इफेक्ट कहाँ कैसा पड़ेगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस मेरा क्या है 85,809 मान लो 10। इसको तोड़ता है तो 86,000 तक दिख सकता है, जो आज का हाई था। इसको भी अगर तोड़ता है तो 86,200, उसके ऊपर जाना इम्पॉसिबल समझता हूँ। ठीक है, और सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट क्या है 85,702। इसको तोड़ता है तो 85,583 तक भी दिख सकता है। अगर इसको तोड़ दे तो 85,472, इसके नीचे मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये मैं क्लियरली कह दे रहा हूँ। कल के लिए भी मेरा व्यू वही है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन कितना है वो कहना मुश्किल है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कल भी मार्केट पॉजिटिव ही क्लोजिंग दे फाइनली। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।